नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 8 फरवरी 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी हैं, ये आज के क्या कुछ रेट है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे प्याज के, ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों प्याज का 40 किलो का मन का रेट चलता है। चलिए जान लेंगे। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास एक ये बड़े वाला लंबा ट्रेला खड़ा और एक गाड़ी उतर के अभी जा चुकी और लोकल प्याज भी आता है। जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार चला, कहाँ के माल है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, कहाँ की कैसे मार्केट है जी रोज के मुकाबले। देखो 60 गाड़ी तो कल की बैलेंस है। अच्छा जी। कुछ फालतू हो सकती है, कम नहीं है। और 35 गाड़ी आज ताज़ा आई हैं। हाँ जी। 95 और 1100 कट्टे जो सर्दी का प्याज है राजस्थान से आता है। हाँ जी। फिरोजपुर झिरका वगैरह के इलाके से आजकल तो 1100 कट्टों की लगभग 4 गाड़ियाँ बन 3 गाड़ी बनेंगी। 3 गाड़ी जी। हाँ जी। अच्छा जी। तो 100 गाड़ी के करीबन माल बिकने के लिए है। हाँ जी। और यहाँ पर बिक रहा है करीबन 50-45 गाड़ी रोज। अच्छा जी। वो आज भी बिकेगी। और प्याज इस वक्त महाराष्ट्र से आ रहा है। हाँ जी। एमपी से कम आ रहा है। अच्छा जी। गुजरात से आ रहा है। हाँ जी। और राजस्थान से आ रहा है। अच्छा जी, अपने पास गाड़ी कहाँ की है जी ये है जी महाराष्ट्र की। अच्छा पूना जी। की। ये पूना मेल है जी सारा। हाँ जी। ये पूना थोड़ा सा फीके कलर में होता है जी ये। फीका नहीं है जी, ये थोड़ा है ही हल्का। अच्छा जी। ये उतना बढ़िया नहीं है, वरना पूना का बढ़िया प्याज हाँ जी। तो मिल नहीं रहा। हाँ जी। और राजस्थान की एक गाड़ी अब रोज नए प्याज की जो इस टाइम का है वो आने लग पड़ी है। हाँ जी। और वो बिक रही है यहाँ करीबन 8 रुपए के अंदाज में, 9 रुपए के अंदाज में। 8-9 रुपए किलो। और वो भी इज्जत से नहीं बिक रही। अच्छा प्याज हल्का है। अच्छा जी। हाँ। नया इलाका कौन सा, सीकर वगैरह जी है? ये सीकर वगैरह का। अच्छा तो जी। सब जगह चलेगा जी। 10 दिन बाद 15 दिन बाद प्याज हाँ जी। राजस्थान का ज़्यादा आएगा। अच्छा जी। भाव बहुत कम है हाँ जी। क्योंकि यहीं से 8 रुपये 7 रुपये 9 रुपये का भाव समझो। हाँ जी। 8 का एवरेज मान लो तो किसान को खेत में 5 रुपये के पैसे मिलेंगे। हाँ जी। तो प्याज का भाव बहुत कम हो गया। 5 रुपए तो कुछ भी नहीं जी फिर ये। कुछ भी नहीं है अच्छा राजस्थान में। हाँ जी। और दूसरा जो गुजरात के प्याज हैं हाँ जी। वो काले प्याज बिक रहे हैं 11, 12, 13 रुपए। ये ऐसे जी है जो गोंडल वगैरह के लाल हाँ। जाली में जी। अच्छा जी। गोंडल नहीं, महुआ का भी। महुआ का भाव जी। ने कहीं के भी काले हो। अच्छा जी, ये गुजरात है जी ये। गुजरात। अच्छा जी। और लाल जो है इनके वो बिक रहे 13, 14, 15 रुपए। अच्छा जी। बाकी जो प्याज आ रहा है एमपी से बहुत कम आ रहा है। हाँ जी। इक्का दुक्का गाड़ी 3 गाड़ी, उनका बाजार वही है 500-600। अच्छा जी। और महाराष्ट्र के जो प्याज हैं हाँ जी। उनका प्याज का रेट है 600, 650। 600-650 रुपए मन। कोई सुपर आ जाए हाँ जी। तो और ऊपर बिकेगा। तो ये क्या रेट बैठ गया जी फिर ये? 15-16 रुपए। 15-16 रुपए। जो नासिक वाले है क्या पुणे वाले जी है? ये नासिक हो पूना हो। अच्छा जी। हाँ। ठीक है। तो आज की बिक्री कैसी चल रही है? सारा पूना ही है जी, नीचे उतरा है हाँ, ये सारा पूना ही आज अपने पास। अच्छा जी। अच्छा, तो लेने वाले तो इसको भी काफी पसंद कर रहे हैं जी, पूना हाँ, को भी। इसका साइज अच्छा होता है। अच्छा जी। इसमें गोली गुलटा नहीं होता क्योंकि छटाई वहाँ अच्छी होती है। और रेट भी ठीक ही है जी, कोई रेट ज्यादा? भी जायज है। हाँ जी। लेकिन प्याज के हालात जो दिख रहे हैं उससे ये दिखता है, मैं हर बार वही बता रहा हूँ। हाँ जी। हर बार कहता जा रहा हूँ कि भाई रुपये 2-3 रुपये कम होने की उम्मीदें हैं। अच्छा जी। और क्योंकि प्याज सब जगह आ गया और भरपूर आ रहा है अब। हाँ जी। तो इसलिए प्याज में किसान को जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हाँ जी। रेट कम रहेंगे और 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये कभी भी गिर सकता है। देखो गिरते गिरते 800 वाला आज 650 बिक रहा है। अच्छा जी। या 700 बिक रहा है। तो 3 रुपये किलो की गिरावट तो आई चुकी पिछले 10-15 दिन में। हाँ जी। आगे भी रुपये 2 रुपये की 3 रुपये की और गिरावट आएगी क्योंकि सर्दी का प्याज है। ये किसान ज़्यादा देर नहीं रोक सकता। अच्छा, ये रुकते नहीं जी ज़्यादा दिन? ना। अच्छा वो जी। स्टॉक का प्याज आएगा मार्च में। जो स्टॉक होता है जी? मार्च से बाद। अच्छा जी। उन्हें किसान महीना 15 दिन भी रोक सकता है।
अच्छा जी। इनको रोकेगा। वैसे अब गर्मी पड़ने लग पड़ेगी 10 एक दिन में, हाँ जी। फिर प्याज में जो स्प्राउट होता है, किल्ला उगता है, हाँ वो जी। बंद हो जाएगा। अच्छा जी। तो उस वक्त किसान रोकने लायक बन सकता है। अभी अच्छा तो जी। मॉइस्चर है, ठंड है, जो भी प्याज रोकेंगे उनमें किल्ला आ जाएगा। हाँ जी। तो हालात ये हैं कि वैसे बाज़ार बड़ा टिका सा हुआ है, धीरे धीरे 10-20 रुपए करके 4-18 रुपए गिर रहा है। हाँ जी। और प्याज जो है उसमें अब यही रेट चलेगा। फसलें इस टाइम बहुत अच्छी है, सारी वेस्ट बंगाल की फसल आ गई है, वो बहुत मोटा, बहुत ज़्यादा प्याज है वो भी। अच्छा जी। उधर भी प्याज नहीं जा पाएगा अभी। अच्छा सर जी, ये बात बताओ, जिस साल ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बरसातें कम हो, ये गर्मी पड़ जाए, फिर इसका प्याज का बाजार ठीक ज़्यादा ऊपर जाता है जी, ज़्यादा गर्मी के अंदर? देखो जी, ये गर्मी सर्दी की बात, ये तो फसल के ऊपर है। अच्छा जी। फसल ज़्यादा गर्मी पड़े या सर्दी पड़े तो मंदा रहेगा। अच्छा जी। जब फसल कम होगी तो हाँ चाहे गर्मी सर्दी कुछ हो, प्याज तेज रहेगा। अच्छा जी। तो हालात ये है, मैं आपको बताऊं कि प्याज का साइज़ पिछले साल से मोटा आ रहा है थोड़ा। अच्छा जी। मोटा आ रहा है तो बड़ा सीधा सा है कि फसल ज़्यादा है। छोटा होगा साइज़ तो फसल कम है। हाँ जी। तो फसल अच्छी है, सब तरफ से अच्छी खबरें हैं फसल की। हाँ जी। और ये जो रेट चल रहा है, ये चल रहा है, कई दिन से चल रहा है, कई दिन चलेगा। तो एक्सपोर्ट भी बहुत काफ़ी जा रहा है एक्सपोर्ट जी? भी हो रहा है जी, अच्छा जी। एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और दुर्भाग्य है दुनिया का हाँ जी। कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसमें खाने की तराई तराई मची हुई है, हाँ जी। वो हिंदुस्तान से संबंध अच्छे नहीं बनाता, उल्टी सीधी हरकतें करता है। हाँ जी। अगर आज संबंध अच्छे हों हाँ जी। तो हिंदुस्तान में जो सामान है वो यहाँ से दुबई जा रहा है या और किसी देश में जा रहा है, वहाँ से पाकिस्तान जा रहा है। हाँ जी। तो 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए में मिल रही है, जो हमारे यहाँ 15 रुपए की चीज़ है वहाँ 100 रुपए मिल रही है। ठीक बात है जी। तो ये अपने कर्मों के नतीजे हैं। पाकिस्तानी अगर इन बातों को सुधार लें तो हिंदुस्तान में अब इतना सामान उगता है कि उनके यहाँ रेट 4 आने रह जाए। हाँ जी। हाँ जी। और लोग बेचारे गरीब जनता है, उनका भला हो जाएगा। ठीक बात है जी। लड़ाई तो सरकारों की है, लोगों ने क्या लेना लड़ाई से। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए पाकिस्तान का रवैया पूरी दुनिया में ही ऐसा है, लोग नापसंद करते हैं उन लोगों हाँ जी, देखा जाए पहले दुबई जाएगा, फिर दुबई के रास्ते पाकिस्तान जाएगा। हाँ। फायदा दुबई वालों को 25 दिन तो इसमें लग जाएंगे। पानी के जहाज में जाएगा, फिर पानी के जहाज में जाएगा, तो ऐसे ही है। अच्छा जी। तो और जो वैसे बॉर्डर खुलो जी, यहाँ से तो गाड़ियाँ शाम को लोड हुई और सुबह तक वहाँ पर उतर सुबह गई। पहुंच गई और अगले दिन मंडियों में बिक गई। हाँ जी। हाँ जी। 1 दिन का काम है, दूर की मंडियों में 2 दिन का काम है। ठीक है जी बात। पूरे पाकिस्तान में प्याज ही प्याज, और प्याज नहीं, सब चीज़ें वहाँ ख़त्म है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। टमाटर हो चाहे प्याज हो, सारी सब्जियां खाने के लिए सारे। देखो ना जी, ये कितनी बड़ी गाड़ी है कद्दुओं की आ रही, कद्दू आ रही जी यहाँ कितनी। हाँ, सारा बहुत सब चीज़ सारे आ रही है। फसल है जी। देखो जी, ये जो पीछे पिछले महीने बरसात हुई है, हाँ जी। उसके कारण इतने पानी ज़मीन में मिल गया ऊपर सतह में हाँ जी। कि हर चीज़ ज़्यादा है, हर सब्जी ज़्यादा है। मटर इतनी मोटी बढ़िया फर्स्ट क्लास मीठी, और कितनी मंदी हो रही जी? 13-14 रुपये। हाँ जी। हाँ जी। बहुत अच्छी है तो 15 रुपये। अच्छा सर जी, एक बात तो बताओ जी, ये जो पाकिस्तान का एरिया जी, जिसको पंजाब बोलते थे, हाँ। पहले सारे का नाम पंजाब था, एक तो अपना पंजाब हो गया है। हाँ, हाँ। और हिमाचल जो था ये भी पहले पंजाब था। पंजाब में था। और ये अपना हरियाणा ये भी पंजाब में था। और एक जो पाकिस्तान का पंजाब हो गया, हाँ, वो तो बहुत उपजाऊ धरती है जी। सारा मुल्तान का पंजाब का एरिया जी, ये बहुत ज्यादा ताकतवर धरती है जी। भाई साहब, धरती ताकतवर है, लेकिन अगर खाद ठीक नहीं है, बीज ठीक नहीं है, किसान पे लगाने को पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? बोएगा, पैसा तो चाहिए, बिजली पेट्रोल डीजल तो चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। वो अगर नहीं है तो फिर क्या उगेगा कहाँ से? धरती में तो कोई कमी नहीं है जी। नहीं, धरती तो इतनी नदियाँ, बल्कि नदियाँ सारी वहाँ चली गई पाकिस्तान में। पंजाब 5 नदियाँ हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ तो एक ही आई। हाँ जी। हाँ तो जी। इसलिए वो बात नहीं है, उपजाऊ है, सब कुछ है, फिर भी, और पॉपुलेशन ही बहुत कम है। हाँ जी। तब भी यह हाल है। तो व्यवस्था खत्म हो जाती है ना, हाँ जी। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो ऐसे ही हाल होता है। हाँ, ये कहना आपका, जो करने वाला ही नहीं है कोई, बढ़िया खाद बीज दवाई पैसा नहीं है, बस तो दिक्कत पड़ेगी जी। हाँ। और जबकि उपजाऊ धरती पे, और यहाँ देखो जी कितना सामान कैसे बिक रहा जी। और बिल्कुल, और फायदा लोग उठा रहे जी इसका जी। हाँ, हाँ जी। नहीं जी, यहाँ तो देश रोज तरक्की कर रहा है।
हाँ जी। और आज से नहीं 70-75 साल से रोज तरक्की हो रही है। हाँ जी। कोई किसी बात में कभी करता है, कोई किसी बात में, कोई किसी बात में, पर जो भी सत्ता में बैठता है ना, हाँ जी। वो अच्छा ही करता है, चाहे कम या ज्यादा। हाँ जी। ऐसा ना, कोई किसी चीज में अच्छा ही करता है हाँ जी। तो उसके सारे आदमी खुश हो जाते हैं। हाँ जी। कोई दूसरी बात में अच्छा करता है तो उसके सारे आदमी खुश हो जाते हैं। हाँ जी। तो हर समय पे हर प्रधानमंत्री की प्रायोरिटीज कुछ अपने ढंग से रहती हैं। हाँ जी। करा सबने भला है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कभी किसी का हो गया, कभी किसी का हो गया। ठीक है जी। अब बात साहब। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, हाँ जी। उसके बाद हरित क्रांति हुई। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, बाहर से नहीं मंगाना, उसने हरित क्रांति करी। हाँ जी। तो हालात, राजीव गांधी आ गया, ये सारा जितना आजकल चल रहा है इंटरनेट वगैरह, ये कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हाँ जी। हाँ जी। राजीव गांधी से हुई। और मनमोहन सिंह ने फाइनेंस में इतना बढ़िया कर दिया कि रोज़, अब जब से मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बना तो बजट लाखों करोड़ रुपए का हर साल बढ़ जाता है। हाँ जी। और उसी के कारण सरकारें काम कर पा रही हैं। हाँ जी। हाँ जी। और उसी के कारण देश तरक्की कर रहा है। मनमोहन सिंह ने फाइनेंस में इतना देश को नई दिशा दी। उससे पहले मुझे याद है 91 में 50,000 करोड़ रुपए का कुल बजट था। अच्छा जी। और आज 35-40 लाख करोड़ का बजट हो रहा है। अच्छा जी। कहाँ हज़ार और कहाँ करोड़। तो देश बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, रेवेन्यू बहुत आ रहा है। हाँ जी। और आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ जी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ है थोड़ा सा, कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, लोग थोड़ा सा समझें स्वयं हाँ जी। कि कम बच्चे अच्छे होते हैं, हाँ जी। उनकी परवरिश अच्छी होती है। और वो धीरे धीरे समझ आ रहा है, पढ़े लिखे के कमी है। हाँ जी। चाहे किसी भी धर्म का हो, जो पढ़ लिख गया उसके बच्चे कम है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो देश कुल मिला के पिछले 30 साल से लगातार ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कम होता जा रहा है। अगले 10-20 साल में नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जी। तो भविष्य 40 या 50 के बाद तो बहुत बढ़िया है देश की तरक्की का। अच्छा जी। सर जी, इनके लिए भी कुछ बताया करो। जैसे अब की बार जैसे इसका मंदा चला है, पिछले साल मंदा चला, सब्जियों का मंदा चल गया, तो किसानों का दिल टूट जाता है मंदे से। क्योंकि शहर का जीवन अलग है जी, गांव का जीवन अलग है। खर्चे अब गांव में भी बहुत ज़्यादा हैं जी। हाँ। क्योंकि खाद, बीज, दवाई, ठेका, ट्रांसपोर्ट, सब सिस्टम बदल गया जी। तो इनके लिए भी कुछ ऐसा सुझाव करो जी, इनको भी कुछ सुझाव ना जी। भी जैसे प्याज वाले हैं, अब इनका मन टूट जाता है, सब्जी वालों का जी। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हमारे देश की कृषि की पैदावार बहुत कम है। हाँ जी। बाकी देशों से। इसके लिए किसानों को चाहिए कि अपनी ज़मीन, मिट्टी और पानी, जिसे सिंचाई करते हैं, इनको लैब में टेस्ट कराएं और उस लैब को ये लिख के दें कि मैं ये उगाता हूँ। हाँ जी। वो उसे ये बताएंगे कि आपकी ज़मीन में ये उगाने के लिए ये चीज़ डालनी है और ये नहीं डालनी है। हो सकता है कि आप रूटीन में जो चीज़ डाल रहे हो वो आपकी ज़मीन में पहले ही ज़्यादा हो। ये जो हमारे यहाँ छोटे छोटे प्याज होते हैं, छोटे आलू होते हैं, हाँ जी। ये इसी कारण हो रहे हैं कि खेती में कोई कमी है। जैसे कोई शुगर का पेशेंट हो, हाँ जी। और आप उसे कहो खा बे घी बूरा, तो मर ही लेगा ना। हाँ जी। हाँ जी। आपको शुगर वाले को शुगर नहीं दे सकते आप। हाँ जी। इसी तरह से अगर आपकी खेती में किसी चीज़ की बहुतायत है, ज़्यादा है, हाँ जी। और आप वही चीज़ उसमें डाल दे रहे हो, हाँ जी। हाँ जी। तो आपकी फसल तो चौपट होएगी, हाँ जी। कम रहेगी। ये छोटे प्याज या छोटे साइज़ की कोई भी फसल है, उसमें दो ही कमी हो सकती है, या तो बीज और या खाद पानी। और ये भी समस्या है ना जी, जिस साल बम्पर फसल हो जाएगी, मोटे प्याज, मोटे आलू और बढ़िया फूल गोभी हो जाएगी, या कोई भी सब्जी लगा लो, फिर उसका मंदा हो जाएगा जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ जी। उतने लोग का देखो, मैं बताऊं, देश में आप ये तो आज नहीं कह सकते कि बहुत सी चीज़ों के रेट तेज है। हाँ जी। आदमी उधर शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा। अच्छा जी। मैं पहले भी बताता हूँ कि सिर्फ एक काम करना चाहिए किसानों को कि जिस साल कोई फसल तेज हो जाती है, हाँ जी। तो किसान, समझ लो मेरे में 10 एकड़ है, हाँ जी। मैंने प्याज लगाई, 5 एकड़ में प्याज हो गई तेज, तो मैं 10 एकड़ में लगा दूंगा। अच्छा जी। वो गलत है। 5 एकड़ तुझे लग रहा है तेजी है, तो 5 एकड़ की 7 एकड़ में लगा ले। अच्छा जी। मंदा तो 3 एकड़ पे आ जा, कुछ और लगा ले हाँ जो जी। तेज है।
लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जब जो फसल तेज होती है किसान उसी को लगा देता है और ज़मीनें लेके किराए पे भी लगा देता है, यह बात कही जी आपने। तो उससे उससे नुकसान होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये बैलेंस है कि भाई क्या करना है, मंदा है तो थोड़ा कम कर दो, लगाओ जरूर, हाँ जी, और तेजी है तो थोड़ा बढ़ा के लगाओ, पर सारा मतलब ठीक है तो जी। उससे रेट बने रहेंगे। रेट तो किसान ही बनाएगा ना। हाँ जी, कहते हैं जी कि किसान अपना भाव खुद नहीं खोलता। भाई किसान अपना भाव खुद ही खोलता है। जब मंडी में भर देगा तो रेट गिर जाएगा और कम लाएगा तो रेट उठ जाएगा। फसल उगते ही किसान मंडियां भर देता है, हाँ जी। आराम आराम से लाए, थोड़ा डिले करके लाए। जैसे आपने पीछे कहा था जी, रोक रोक के जाए। रोज टेलीविजन पे देखे, अपने सलाह करे आड़तियों से, 10-20 मंडियों के आसपास के नंबर रखे कि आगे लाला जी क्या रहने वाला है, हाँ जी, और देखे कितनी आमदन है। मार्केट कमेटी ने सबने अपनी वेबसाइट चला रखी है, हाँ जी, उस पर जिस मंडियों में आप ले जाते हो 2-4 में, उनकी वेबसाइट खोल के देखो, सबके हाथ में मोबाइल है आज, हाँ जी, कि भाई इस मंडी में आज कितनी आमदन रही, क्या भाव रहा, आज क्या आमदन रही, क्या भाव रहा, तो अंदाज़ा लग जाता है कि भाई आगे क्या रहेगा। हाँ जी। और बाकी जितनी ज़्यादा देखो, बेचने के टाइम और उगाने के टाइम किसान को बिल्कुल व्यापार करना चाहिए। अब वो बार बार ये ना कहे मैं किसान हूँ, हाँ जी, वो किसानी भी ऐसे करे जैसे व्यापारी होता है, जैसे विदेशों में होती है। हाँ जी, और बेचने में भी हाँ जी, नया पैकेट लगाए, बहुत ज़्यादा भर्ती वाला सामान ना लाए। हाँ जी। ज़्यादा माल बड़ा पैकेट होगा कम रेट में हाँ जी, बिकेगा। इसमें से गिरेंगे भी, खराब भी। देखो जी, ये किस किसान के होंगे, व्यापारी के, जो भी देखो इनके, ये 1-2 प्याज गिरेंगे, वजन बिल्कुल घटेगा जी। गिरेंगे, हाँ जी। क्योंकि आगे मुंह की सिलाई ठीक नहीं है। अब मुंह की सिलाई नहीं देखो इसकी, ठीक है जी। ये गाड़ी में से उतरते समय प्याज गिरेंगे, खराब बिल्कुल होंगे। गिरेगा जी। हाँ जी, और ये बड़े पैकेट में खराब है। और सबसे बड़ी बात है, जो छोटा दुकानदार है वो बड़ा पैकेट लेता लेता देखेगा। हाँ। ये शायद 50 किलो से ऊपर होंगे जी। ये है जी 60 किलो के अंदाज में। 60 किलो जो है, 40-35-40 किलो का है, तो छोटा दुकानदार भी ले लेगा देखो जी। जी 50 किलो से कम होना चाहिए, ज़्यादातर तो 40 किलो का पैकेट आना चाहिए। हाँ जी, बहुत हद हो जाए 45, उससे ऊपर किसानों को मना करते हैं, मत भरो नुकसान है। क्योंकि अब किसानों में भी इतनी जान नहीं है कि वो 60 किलो का पहले वहाँ उठाएंगे। हाँ। पहले तो क्विंटल उठाते थे जी। बिल्कुल जी, अब धीरे धीरे आगे आगे ऐसा मामला हो रहा है कि ताकतें शरीरों में कमी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, जैसे उठा के जा रहा, कहीं पैर फिसल जाए, कुछ भी 60 किलो का होता है, तो जहाँ ये 35-40 किलो का उठाएगा जी बंदा, हाँ। तो ठीक ठाक उठाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर जी, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहो जी। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।